मेरे प्रिय आत्मन, मन को शांत करना कोई साधना नहीं है, मन को शांत करना कोई अभ्यास नहीं है, मन को शांत करना कोई संघर्ष नहीं है। मन को शांत करना एक समझ है। जिस दिन ये समझ उतर जाती है उस दिन जीवन अपने आप बदलना शुरू कर देता है। मन कभी अशांत नहीं होता, मन को अशांत किया जाता है। विचार कभी शोर नहीं होते, हम उन्हें पकड़ लेते हैं इसलिए वे शोर बन जाते हैं। जरा ठहर कर देखो, अभी इस क्षण में जहां तुम बैठे हो वहां कौन सी समस्या है? भविष्य अभी आया नहीं है, अतीत जा चुका है और इस क्षण में सिर्फ श्वास है, सिर्फ धड़कन है, सिर्फ होना है। मन अशांत तब होता है जब तुम अभी को छोड़कर किसी और जगह पहुंचने की जल्दी में हो। मन दौड़ता है क्योंकि तुम जीवन को मंजिल समझ बैठे हो। मन बेचैन है क्योंकि तुमने जीवन को उपलब्धि बना लिया है। पर जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन एक नृत्य है और नृत्य को पहुंचा नहीं जाता, नृत्य किया जाता है। मन शांत तब होता है जब तुम कहीं और होने की इच्छा छोड़ देते हो और जहां हो वहीं पूरी तरह उतर जाते हो। शांति बाहर से नहीं आती, शांति किसी से नहीं मिलती, शांति किसी वस्तु से पैदा नहीं होती। शांति तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, पर तुम उसे खोजने निकल पड़े हो और जो खोजा जाता है वह खो ही जाता है। मन को शांत करने का पहला सूत्र यही है। कुछ भी बदलने की चेष्टा मत करो। विचार आए उन्हें आने दो, विचार जाए उन्हें जाने दो। तुम दरवाजा नहीं हो जो हर आने जाने वाले से उलझ जाए। तुम आकाश हो जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं। मन तब अशांत होता है जब तुम विचारों से पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मेरा गुस्सा, मेरी चिंता, मेरा डर, पर क्या कभी तुमने देखा है कि गुस्सा आता है और चला जाता है, चिंता उठती है और बैठ जाता है, डर आता है और लुप्त हो जाता है। जो आता जाता है वह तुम नहीं हो सकते, तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है। और जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, देखी जाने वाली चीजों की शक्ति समाप्त हो जाती है। मन को शांत करने के लिए मन से लड़ना नहीं है, मन को शांत करने के लिए मन को समझना है। मन एक उपकरण है, सुंदर, तेज, उपयोगी, पर जब सेवक मालिक बन जाए तो अराजकता पैदा होती है। मन को उसकी जगह वापस बैठा दो, उसे आदेश मत दो, उसे मित्र बना लो। जब तुम विचारों से लड़ते हो तो विचार और मजबूत हो जाते हैं। जब तुम विचारों को देखते हो तो वे स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। देखना, यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ कुछ विशेष करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा देखना। श्वास भीतर आ रही है, उसे बदलो मत। श्वास बाहर जा रही है, उसे रोको मत, बस देखो। धीरे धीरे एक अंतर पैदा होगा विचार और देखने वाले के बीच, और उसी अंतर में पहली बार शांति का स्वाद उतरता है। यह शांति उबाऊ नहीं है, यह शांति मृत नहीं है, यह शांति जागृत है, जीवंत है। इस शांति में प्रेम अपने आप बहने लगता है। इस शांति में करुणा बिना प्रयास जन्म लेती है। इस शांति में जीवन बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। मन अशांत इसलिए भी है क्योंकि तुम लगातार किसी और जैसे होने की कोशिश में हो। तुलना मन का जहर है। जब तक तुम किसी और जैसे बनने की चाह रखते हो तब तक तुम स्वयं से दूर रहोगे, और जो स्वयं से दूर है वह कैसे शांत हो सकता है? शांति तब आती है जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। कमजोरियां भी, अधूरेपन भी, डर भी, अंधेरे भी। जिस दिन तुमने अपने भीतर के अंधेरे को दुश्मन नहीं माना, उसी दिन भीतर प्रकाश उतरने लगता है। मन को शांत करना अपने आप को सुधारना नहीं है। मन को शांत करना अपने आप से प्रेम करना है। यह प्रेम भावुक नहीं है, यह प्रेम समझ से जन्मा है। और समझ कभी शोर नहीं करती, समझ मौन होती है। इस मौन में तुम पहली बार अपने अस्तित्व की धड़कन सुनते हो। यह धड़कन किसी धर्म की नहीं है, यह धड़कन किसी विचारधारा की नहीं है, यह जीवन की है। और जब यह धड़कन सुनाई देने लगती है तो बाहर का शोर अपनी पकड़ खो देता है। यहीं से जीवन अपने आप बदलना शुरू करता है।
जब मन थोड़ा शांत होने लगता है तो एक डर उभरता है। ये डर सूक्ष्म है पर बहुत गहरा है। डर ये नहीं कि शांति नहीं मिलेगी, डर ये है कि अगर मन शांत हो गया तो मैं कहां रहूंगा। मन की अशांति अहंकार का आखिरी सहारा होती है। जब तक मन चलता है तब तक मैं होने का भ्रम बना रहता है। विचारों की भीड़ में अहंकार छिपा रहता है और जैसे ही विचार धीमे पड़ते हैं अहंकार असहज होने लगता है। इसलिए बहुत लोग ध्यान के दरवाजे तक आकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि मौन में कोई पहचान नहीं होती, मौन में कोई भूमिका नहीं होती, मौन में कोई मुखौटा नहीं होता, मौन में तुम जैसे हो वैसे ही रह जाते हो। और यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। मन स्वतंत्र नहीं होना चाहता, मन सुरक्षित रहना चाहता है। सुरक्षा का अर्थ है पुराना, जाना, पहचाना, चाहे वह दुख ही क्यों न हो। इसलिए मन दुख को भी पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख परिचित है पर शांति अपरिचित है। मौन अनजाना है और अनजाने में उतरने के लिए साहस चाहिए। यह साहस संघर्ष से नहीं आता, यह साहस विश्वास से आता है। विश्वास किसी व्यक्ति में नहीं, विश्वास जीवन में। जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो तब मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। मन को जोर से शांत नहीं किया जा सकता, मन को समझा जा सकता है। जैसे बच्चे को डांट कर चुप नहीं कराया जाता, वैसे ही मन को भी करुणा चाहिए। जब कोई विचार आए तो उसे गलत मत कहो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। बस इतना जानो यह विचार है और मैं देखने वाला हूं। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होता जाता है और विचार अपनी सत्ता खोने लगते हैं। एक दिन अचानक तुम पाओगे कि दो विचारों के बीच एक खाली जगह है। वही खाली जगह ध्यान का द्वार है। उस खाली जगह में कुछ नहीं होता पर सब कुछ वहीं से पैदा होता है। यह शून्य नकारात्मक नहीं है, ये गर्भ है। यहीं से प्रेम जन्म लेता है, यहीं से करुणा बहती है, यहीं से सृजन होता है। मन अशांत इसलिए भी रहता है क्योंकि तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो। नियंत्रण का अर्थ है डर। तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, तुम परिणाम तय करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी शर्तों पर चले। पर जीवन नदी है और नदी को मुट्ठी में नहीं पकड़ा जा सकता। जिस दिन तुमने जीवन को बहने दिया उसी दिन मन ने प्रतिरोध छोड़ दिया। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, समर्पण का अर्थ है गहरी समझ। यह समझ कि जो हो रहा है वह तुम्हारे विरोध में नहीं है। मन तब शांत होता है जब तुम क्यों पूछना छोड़ देते हो और क्या है को देखने लगते हो। क्यों प्रश्न अतीत से पैदा होता है, क्या है इस क्षण में होता है, और जो इस क्षण में है वह कभी अशांत नहीं होता। इस क्षण में न कोई समस्या है, न कोई समाधान की जरूरत। समस्या मन बनाता है, समाधान भी मन ही खोजता है, और इसी खोज में मन खुद उलझ जाता है। ध्यान समस्या का समाधान नहीं देता, ध्यान समस्या को अप्रासंगिक बना देता है। जब देखने वाला जागता है तो समस्या अपनी जड़ खो देती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन अब मालिक नहीं रहा, वह सेवक बन गया है। जब जरूरत हो वह काम करता है और जब जरूरत नहीं वह विश्राम करता है। यह विश्राम बहुत गहरा है। यह विश्राम तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ देता है और इस विश्राम में तुम पहली बार अपने भीतर के प्रेम को बिना कारण बहते देखोगे। यह प्रेम किसी के लिए नहीं है, यह प्रेम किसी से मांग नहीं करता। यह प्रेम स्वतंत्र है। जहां प्रेम स्वतंत्र होता है वहां मन शांत होता है, और जहां मन शांत होता है वहां जीवन अपने आप खिलने लगता है। जब मन और भी शांत होने लगता है तो एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। अब केवल विचार धीमे नहीं पड़ते, अब देखने वाला और देखने की क्रिया दो अलग चीजें नहीं रह जाती। पहले तुम विचारों को देखते थे, अब देखना ही रह जाता है। यहां से ध्यान प्रयास नहीं रहता, ध्यान स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। अब तुम ध्यान करते नहीं, अब तुम ध्यान हो। यहीं पर
मन की आखिरी चाल सामने आती है। मन कहता है मैं शांत हो गया हूं, और यही वाक्य मन का अंतिम शोर है, क्योंकि जहां मैं बचा है वहां पूरी शांति अभी नहीं उतरी। पूर्ण शांति में कोई कहने वाला नहीं होता कि मैं शांत हूं, वहां सिर्फ शांति होती है। यह शांति खालीपन जैसी लग सकती है, और यही कारण है कि लोग इससे डरते हैं। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, विचार, भाव, अनुभव, यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी, पर मौन कुछ नहीं देता। मौन सिर्फ छीन लेता है। झूठी पहचाने, झूठे सहारे, झूठा मैं, और जो छूटता है वही सत्य है। इस शून्यता में तुम्हें पहली बार अपने होने का स्वाद मिलता है। यह स्वाद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, यह स्वाद समझाया नहीं जा सकता, इसे जिया जा सकता है। यहां प्रेम कोई भावना नहीं रह जाता, प्रेम एक अवस्था बन जाता है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो, और जब प्रेम बन जाते हो तो मन के सारे संघर्ष अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि संघर्ष अलगाव से पैदा होता है और प्रेम अलगाव को जानता ही नहीं। मन तब तक अशांत रहता है जब तक तुम स्वयं को बाकी अस्तित्व से अलग मानते हो। यह अलगाव सबसे गहरा भ्रम है। जब तुम श्वास लेते हो तो हवा कहां से आती है? जब तुम श्वास छोड़ते हो तो वह कहां जाती है? भीतर और बाहर की रेखा सिर्फ विचार में, वास्तव में कोई सीमा नहीं है। यही समझ मन को जड़ से शांत कर देती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे ही नहीं। यह एहसास डर को जला देता है, और जहां डर नहीं होता वहां मन टिक नहीं सकता। मन डर पर पलता है। जैसे ही डर गया मन की ऊर्जा ढीली पड़ जाती है। अब जीवन कोई चुनौती नहीं लगता, जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। तुम प्रयास नहीं करते अच्छा होने का, तुम प्रयास नहीं करते शांत होने का। तुम जो हो बस वही रहते हो, और इस वैसे ही होने में अद्भुत गरिमा है, एक मौन सम्मान जो किसी से मांगा नहीं गया। यहां स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर कोई जकड़न न रहना। जब भीतर जकड़न नहीं होती तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें बांध नहीं पाती। दुख आता है पर टिकता नहीं, सुख आता है पर पकड़ता नहीं। तुम दोनों के साक्षी बने रहते हो। यही साक्षी भाव मन को उसका स्थान दिखा देता है। मन अब उपयोगी है पर शासक नहीं। अब शब्द आते हैं पर मौन से आते हैं, कर्म होते हैं पर अहंकार से नहीं। और यही वह बिंदु है जहां जीवन अपने वास्तविक सौंदर्य में प्रकट होता है। यह सौंदर्य चमकदार नहीं है, यह सौंदर्य शांत है, गहरा है। जैसे सांझ के समय आकाश का रंग। इस अवस्था में तुम किसी को बदलने नहीं चलते, तुम किसी को सुधारने नहीं चलते। तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है, क्योंकि शांत मन सबसे बड़ा निमंत्रण होता है। जो भी पास आता है वह थोड़ी देर के लिए अपने बोझ भूल जाता है। यह प्रभाव जानबूझकर नहीं होता, यह घटित होता है। जैसे फूल से सुगंध फैलती है, और यहीं से तुम समझते हो कि मन को शांत करना व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह अस्तित्व के साथ सुर में आ जाना है। जब यह शांति जीवन में गहराने लगती है तो वह केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे उठने में उतर आती है, चलने में बहने लगती है, बोलने में झलकने लगती है, और चुप्पी में और भी गहरी हो जाती है। अब जीवन अलग अलग खंडों में बांटा नहीं रहता, ध्यान और संसार दो नहीं रह जाते। तुम बाजार में भी उतने ही उपस्थित हो जितने अकेले में, और यही असली परीक्षा है। क्योंकि अकेले में मन शांत होना आसान है, पर संबंधों में मन अपनी पुरानी चालें दोहराता है। पर अब फर्क यह है कि तुम उन चालों को पहचान लेते हो। गुस्सा उठता है पर तुम गुस्से नहीं बनते, दुख आता है पर तुम दुख में खोते नहीं। एक हल्की सी दूरी बनी रहती है, ठंडी सजग करुणा में। यह दूरी अलगाव नहीं है, यह जागरूकता है। जहां जागरूकता है वहां प्रतिक्रिया नहीं होती,
वहां उत्तर होता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर इस क्षण से जन्म लेता है। मन अशांत होता है जब तुम पुरानी आदतों से नए क्षण को देखते हो, पर जागरूकता हर क्षण को नया देखती है। और जब हर क्षण नया हो तो मन के पास पकड़ने को कुछ नहीं रहता। संबंध तब बोझ नहीं रहते, संबंध तब साधना बन जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा ही मन दिख आ रहा होता है। अब तुम दोष नहीं खोजते, अब तुम सीखते हो। जीवन शिक्षक बन जाता है और सबसे बड़ा परिवर्तन प्रेम में घटित होता है। अब प्रेम मांग नहीं करता, अब प्रेम उम्मीद नहीं रखता, अब प्रेम दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देता है, क्योंकि भीतर जो शांत है वह किसी को बांधना नहीं चाहता। जहां बांधने की इच्छा है वहां डर है, और जहां डर है वहां मन फिर अशांत हो जाता है। इसलिए शांति प्रेम को शुद्ध करती है। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं हो कि वह तुम्हें पूरा करे, अब तुम पूरे हो इसलिए साथ हो। और यही अंतर संबंधों को पवित्र बनाता है। कर्म भी बदल जाते हैं। अब तुम काम इसलिए नहीं करते कि कुछ साबित करना है, अब तुम काम करते हो क्योंकि करना आनंददायक है। फल पीछे छूट जाते हैं, क्रिया प्रमुख हो जाती है। जब फल छूट जाते हैं तो तनाव गिर जाता है, मन तब अशांत होता है जब कर्म भविष्य के बोझ से भरे हों। पर जब कर्म इस क्षण से जन्म लेते हैं तो वे ध्यान बन जाते हैं। तब चलना भी ध्यान है, तब बोलना भी ध्यान है, तब सुनना भी ध्यान है। जीवन एक निरंतर साधना बन जाता है। बिना साधक के अब भीतर कोई संघर्ष नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। जो है वह स्वीकार में डूबा रहता है। यह स्वीकार निष्क्रियता नहीं है, यह गहरी समझ है। जहां स्वीकार है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां मन टिक नहीं सकता। अब तुम अपने दुख से भी भागते नहीं, तुम उसे ध्यान से देखते हो, और जैसे ही देखना पूरा होता है दुख पिघलने लगता है, क्योंकि दुख ध्यान से नहीं अवचेतन से पलता है। जागरूकता दुख का अंत है। धीरे धीरे एक नई सुगंध जीवन में फैलने लगती है। ये सुगंध आनंद की है। आनंद उत्साह नहीं है, आनंद उत्तेजना नहीं है। आनंद शांत गहराई है, जैसे नदी समुद्र के पास आकर शांत हो जाती है। इस आनंद में कुछ पाने की चाह नहीं होती, कुछ खोने का डर नहीं होता। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने आप बदल चुका होता है। बिना प्रयास, बिना घोषणा, बिना शोर मन शांत है, इसीलिए जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर है। अब कुछ करने को शेष नहीं रहता, अब कुछ बनने की आकांक्षा भी नहीं रहती। जो होना था वह घट चुका होता है। मन शांत है, पर यह शांति कोई उपलब्धि नहीं है। यह याद है उस सत्य की जिसे तुम कभी खोए ही नहीं थे। अब भीतर कोई केंद्र नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि खोजने वाला ही घुल चुका होता है। मौन अब अभ्यास नहीं है, मौन अब पृष्ठभूमि बन गया है। शब्द आते हैं पर मौन से आते हैं, शब्द जाते हैं पर मौन में लौट जाते हैं। अब मौन खाली नहीं लगता, अब मौन पूर्ण लगता है। जैसे रात का आकाश शांत, असीम और सितारों से भरा हुआ। इस मौन में समय अपनी धार खो देता है। अतीत स्मृति बनकर आता है, भविष्य संभावना बनकर रहता है, और वर्तमान जीवित सत्य बन जाता है। अब तुम जीवन को समझने नहीं बैठते, तुम जीवन को जीते हो। हर क्षण पर्याप्त है, हर श्वास पूरी है। अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं है। मन तब अशांत था जब जीवन को अधूरा समझा गया था। अब जीवन जैसा है वैसा ही परिपूर्ण प्रतीत होता है। दुख आता है पर विरोध नहीं करता, सुख आता है पर बांधता नहीं। सब आता जाता है और तुम उस आने जाने के पार स्थिर रहते हो। यह स्थिरता जड़ नहीं है, यह स्थिरता सजग है। जैसे पहाड़ हवाओं में स्थिर खड़ा रहता है पर भीतर से जीवित रहता है।
अब प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम स्वाभाविक सुगंध है। अब करुणा कोई नैतिकता नहीं है, करुणा दृष्टि है। तुम दूसरों को जैसा है वैसा ही देख पाते हो, और ये देख पाना ही सबसे बड़ा उपहार है। अब कोई सुधारक नहीं बचा, अब कोई न्यायाधीश नहीं बचा, अब सिर्फ साक्षी बचा है, और साक्षी होना सबसे बड़ा विश्राम है। इस विश्राम में जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन नृत्य बन जाता है, कभी शांत, कभी तीव्र, कभी गहरा, कभी हल्का, और तुम हर लय में साथ बहते हो। यहीं पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मन को शांत करना जीवन बदलने का साधन नहीं था। मन को शांत करना जीवन को जैसा है वैसा देख पाने की क्षमता थी, और जब जीवन साफ दिखाई देता है तो बदलने को कुछ बचता नहीं। यही देखने की स्पष्टता मुक्ति है, यही सादगी आनंद है, यही मौन सत्य है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, शब्द यहीं ठहर जाते हैं, और जो बचता है वह तुम हो, शांत, जागरूक और घर लौटे हुए। अब कुछ भी पकड़ने को शेष नहीं रहता, अब भीतर कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती कि यह होना चाहिए या वह नहीं होना चाहिए, जो है वही पर्याप्त है। मन अब शांत इसलिए नहीं है कि उसे समझा लिया गया है, बल्कि इसलिए कि समझने वाला ही धीरे धीरे विलीन हो गया है। अब भीतर कोई केंद्र नहीं बचा जो जीवन से सौदा करे। अब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार में डूबा रहता है। यह स्वीकार किसी मजबूरी से नहीं आया है, यह स्वीकार गहरी दृष्टि से उपजा है। दृष्टि के जीवन से लड़कर कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और जीवन के साथ बहकर सब कुछ पाया जा सकता है। अब मौन कोई विशेष क्षण नहीं रह गया, मौन हर क्षण की पृष्ठभूमि बन गया है। बोलते समय भी मौन मौजूद है, चलते समय भी मौन साथ चलता है, भीड़ में भी एकांत बना रहता है। यह एकांत अलगाव नहीं है, यह भीतरी स्वतंत्रता है। अब बाहर की परिस्थितियां अब भीतर के आकाश को छू नहीं पाती। बादल आते हैं पर आकाश प्रभावित नहीं होता, विचार उठते हैं पर केंद्र नहीं बनाते, भावनाएं आती हैं पर जड़ नहीं जमाती। अब जीवन भार नहीं लगता, अब जीवन घटना बन जाता है। हर सुबह नई है, हर सांझ पूर्ण है। अब कोई तुलना नहीं है, क्योंकि तुलना अहंकार की भाषा होती है, और जहां अहंकार नहीं वहां तुलना भी नहीं। अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं है। अब सफलता और असफलता समान रूप से अप्रासंगिक हो जाती हैं। दोनों आती जाती लहरें हैं। मन तब तक अशांत था जब तक वह भविष्य की ओर लगातार भाग रहा था। अब भविष्य सिर्फ एक संभावना है, बोझ नहीं। अब अतीत सिर्फ स्मृति है, घाव नहीं। और वर्तमान जीवित सत्य बन गया है। इस वर्तमान में समय धीमा हो जाता है, हर क्षण पूरा महसूस होता है। श्वास भीतर आती है और पूरी तरह महसूस की जाती है, श्वास बाहर जाती है और पूरी तरह विदा ली जाती है। अब कुछ भी अधूरा नहीं छूटता, यही पूर्णता मन को गहराई से विश्राम देती है। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि जीवन अब प्रश्न नहीं रहा, अनुभव बन गया है। अर्थ खोजे जाते हैं, अनुभव जिए जाते हैं, और जब जीवन जिया जाता है तो अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। यह अर्थ शब्दों में नहीं होता, यह अर्थ शांति में होता है। अब दुख भी एक घटना बन गया है, वो आता है, पूरा महसूस होता है और चला जाता है। अब दुख के साथ कोई कहानी नहीं जुड़ती, कोई शिकायत नहीं जुड़ती, कोई दोषारोपण नहीं जुड़ता, और बिना कहानी के दुख टिक नहीं पाता। अब सुख भी बांधता नहीं, वो आता है, आनंद देता है और चला जाता है। अब सुख से कोई पहचान नहीं बनती। अब भीतर न तो डर है, न लोभ है, न महत्वाकांक्षा है। इसलिए मन के पास चिपकने को कुछ नहीं है। मन तब तक जीवित रहता है जब तक उसे ईंधन मिलता है,
ईंधन है। डर, चाह, असुरक्षा, तुलना, जब ये ईंधन गिर जाते हैं मन अपने आप शांत हो जाता है। यह शांति नींद नहीं है, यह जागरण है। यह है जागरण, कोई चमत्कार नहीं दिखाता, ये बस चीजों को जैसा है वैसा दिखा देता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब जीवन में कुछ भी साधारण नहीं लगता और कुछ भी असाधारण नहीं लगता। सब कुछ जैसा है वैसा सुंदर लगता है। पेड़ पेड़ है, आकाश आकाश है, मनुष्य मनुष्य है। अब किसी को बदलने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि बदलने की इच्छा अस्वीकार से आती है। और जहां स्वीकार है वहां परिवर्तन अपने आप घटित होता है। अब कर्म स्वाभाविक हो गए हैं, उनमें कोई योजना नहीं, कोई रणनीति नहीं। जो क्षण मांगता है वही किया जाता है। अब निर्णय मन से नहीं स्पष्टता से आते हैं, और जहां स्पष्टता है वहां पछतावा नहीं होता। अब गलतियां भी बोझ नहीं बनती, वे सीख बन जाती हैं, क्योंकि सीखने वाला अब डरता नहीं। अब भीतर एक स्थायी सहजता है, एक मौन मुस्कान जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। यह मुस्कान चेहरे पर दिखे या न दिखे, भीतर बनी रहती है। अब अकेलापन समस्या नहीं है, अब अकेलापन समृद्धि है, क्योंकि अब अकेले होने का अर्थ खाली होना नहीं, पूरा होना है। अब संबंध अधिकार नहीं है, अब संबंध साझेदारी है। साथ होना निर्भरता नहीं है, साथ होना आनंद का विस्तार है। अब कोई किसी का केंद्र नहीं बनता, हर व्यक्ति अपने केंद्र में खड़ा है। और दो केंद्र जब मिलते हैं तो बंधन नहीं बनता, नृत्य बनता है। अब प्रेम चुपचाप बहता है, वह दिखावा नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है। अब करुणा किसी सिद्धांत से नहीं आती, करुणा देखने से आती है। जब तुम किसी को पूरी तरह देख पाते हो तो कठोर होना असंभव हो जाता है। अब भीतर कोई हिंसा नहीं है, न अपने लिए न दूसरों के लिए। और जहां हिंसा नहीं वहां मन कैसे अशांत हो सकता है। अब जीवन धीरे धीरे एक ध्यान बन जाता है, बिना ध्यान किए। अब साधना कुछ घंटों की नहीं, पूरा जीवन बन जाती है। और यह साधना किसी लक्ष्य की ओर नहीं जाती है, यह साधना हर क्षण में पूरी होती रहती है। यही कारण है कि अब जल्दी नहीं है, अब अधैर्य नहीं है, सब कुछ अपने समय पर होता है। और जो नहीं होता उससे कोई शिकायत नहीं। अब भीतर एक गहरा भरोसा है, जीवन पर नहीं, घटनाओं पर नहीं, अस्तित्व पर। यह भरोसा आंख बंद करके नहीं है, यह भरोसा देखने से उपजा है, देखने से कि जो आवश्यक था वह हमेशा मिला और जो नहीं मिला वह कभी आवश्यक नहीं था। यह समझ मन को पूरी तरह विश्राम दे देती है। अब भीतर कोई संघर्ष नहीं है, होने और न होने के बीच जो है वही है, और यही परम शांति है। अब शब्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि जो कहना था वह कहा जा चुका है। अब मौन और गहरा हो जाता है, और इसी मौन में यह स्पष्ट हो जाता है कि मन को शांत करना कभी लक्ष्य नहीं था, मन को शांत करना एक परिणाम था। परिणाम उस समझ का जो जीवन को जैसा है वैसा देख पाने से आती है। और जब जीवन साफ दिखाई देता है तो जीवन बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती, जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। अब कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो घटा है वह समाप्त नहीं होता। यह शांति चलती रहती है, यह जागरूकता बहती रहती है, और इसी बहाव में जीवन अपने पूर्ण अर्थ में जिया जाता है। शब्द यहीं स्वतः रुक जाते हैं, और जो बचता है वह मौन है।